Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about summary for Unit 6 जो कि एक poem है और उसका नाम है Mother to Son. So let's start discussing the summary for this poem. इस पोएम में पोएट किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है? रेसिज्म को, बट इन हिडन वर्ड्स. पूरा एक सिनेरियो बनाया गया है और इमेजरी को इनकॉर्पोरेट किया गया है. और इस इमेजरी में हो क्या रहा है? उस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि एक ब्लैक मदर अपने सन को एडवाइस कर रही है और ब्लैक मदर की जो लाइफ है वो एक स्टेयरकेस से कंपेयर की गई है. इस पोएम में एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ किया गया है. मेटाफर क्या होता है? कोई भी दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करना, और वो कंपैरिजन किसकी बेसिस पे ड्रॉ किया जाता है? किसी एक क्वालिटी की बेसिस पे जो उन दो चीज़ों में सिमिलर होती हैं. तो मदर की लाइफ को स्टेयरकेस से जब कंपेयर किया जा रहा है थ्रू आउट द पोएम, तो इट्स एक्सटेंडेड मेटाफर. और किस तरीके का स्टेयरकेस है ये? इट्स नॉट अ क्लियर स्टेयरकेस, नॉट अ स्मूथ वन, नॉट अ प्रेशियस वन. पोएट कहता है कि एक क्रिस्टल स्टेयरकेस नहीं है इस मदर की लाइफ. इसका स्टेयरकेस बहुत ज़्यादा हर्डल से भरा हुआ है. उसकी रास्ते में थॉर्न्स हैं, कीले हैं और लकड़ी या कांच के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि उसके पाँव में चुभते हैं, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो स्टम्बल ना करे, वो लड़खड़ाए नहीं. अगर वो लड़खड़ा के गिर जाती है अपने स्टेयरकेस से, तो जो स्टेयरकेस के नीचे फ्लोर है वो भी कवर्ड नहीं है उसके लिए, वो कारपेटेड नहीं है. अगर गिरेगी तो वो जान से जा सकती है और या उसको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है. इट मीन्स कि जो उसका स्टेयरकेस है फुल ऑफ हर्डल्स है, लेकिन स्टिल उसको कोई ना कोई रास्ता निकालना है उसको पार करने के लिए. तो ये एक मेटाफर यूज़ किया जा रहा है कि जो भी वो स्टेप लेती है उस स्टेयरकेस पे, वो एक्चुअली अपनी लाइफ के स्टेप्स ले रही है और उसमें वो मिस्टेक नहीं कर सकती है. और अगर मिस्टेक करेगी भी तो उसके पास कोई इस्केपिज्म नहीं है, वो कोई इस्केप नहीं कर सकती है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फिर उसको फेस करने होंगे, क्योंकि जो फ्लोर है वो कारपेटेड नहीं है. इट मीन्स कि उसकी डेस्टिनी जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़राब और हर्डल से भरी हुई है. अपने बेटे को वो ये बात क्यों समझा रही है? क्योंकि उसका बेटा भी ब्लैक है उसकी तरह, उसको भी सेम डिफ़िकल्टीज़ और हर्डल्स जो हैं वो अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ेगी. तो उसका स्टेयरकेस भी उसकी माँ जैसा होगा, मतलब उसकी लाइफ भी उसके माँ जैसी होगी. सेम हर्डल्स, सेम हार्डशिप्स. तो उसको वो इसलिए समझा रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है कि तुमने भी करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहना है, स्टेयरकेस पे रुकना नहीं है. देन द मदर कंटिन्यूज टू एडवाइज हर सन, और फिर वो कहती है कि मैं थकती नहीं हूँ, अगर थक भी जाऊँ तो मैं चलती रहती हूँ. आई कीप ऑन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स. और मैं जब लैंडिंग पे पहुँच जाती हूँ. लैंडिंग क्या होता है? पोएम में ये वर्ड यूज़ किया गया है. जब आप एक बंच ऑफ स्टेयर्स चढ़ लेते हो तो बीच में एक प्लेन जगह आती है, उसको लैंडिंग कहते हैं. तो वहाँ पहुँच के मैं अगले बंच ऑफ स्टेयर्स की तरफ देखती हूँ कि मैंने इनको कैसे अबूर करना है. इट मीन्स के अब उस स्टेयरकेस में भी सेम हार्डशिप्स है, बट वो घबराती नहीं है, वो डिसअपॉइंट नहीं होती है. सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिज्म इन दिस पोएम इन हिडन वर्ड्स. रेसिज्म क्या होता है कि जो ब्लैक पीपल है यूरोपियन या वेस्टर्न साइड पे, उनको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस करना पड़ती थी पहले. वाइट पीपल उनको रूल करते थे और उनको अपने स्लेव्स के तौर पे रखते थे. उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे सोसाइटी में. स्टिल ऐसा हो रहा है कि ब्लैक पीपल को लुक डाउन अपॉन किया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक. सो मदर क्यों समझा रही है अपने बेटे को? जैसे कि उनके स्किन का कलर चेंज नहीं हो सकता, तो उनकी जो फेट है वो उनके स्किन कलर से अटैच्ड है, उनका फेट भी चेंज नहीं हो सकता. एंड सेम इज द केस विद सोसाइटीज माइंडसेट. कौन सी सोसाइटी के माइंडसेट के बारे बात हो रही है? जहाँ पे वाइट लोग रहते हैं, मतलब दे विल कीप ऑन टॉर्चरिंग देम. उनको नीचा दिखाया जाएगा, उनके साथ इनइक्वालिटी से सलूक किया जाएगा. ये वो अपने बेटे को बता रही है कि वो भी मेंटली प्रिपेयर रहे इस तरीके का ट्रीटमेंट बर्दाश्त करने के लिए. शी कंटिन्यूस इंस्ट्रक्टिंग हर सन, और वो ये कहती है कि तुम, ये मेरी लाइफ थी, तुम्हारे सामने मैं आज तक अपनी लाइफ में हर्डल्स ही फेस करती आई हूँ और स्टिल फेस कर रही हूँ, बट स्टिल मैं थक नहीं रही हूँ. आई हैव द सेम डिटर्मिनेशन, आई हैव द सेम करेज व्हेन आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन माई स्टेयरकेस. तो तुमने भी थकना नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, सेम डिटर्मिनेशन और करेज के साथ चलते जाना है.
तुम्हारे साथ भी लोग बुरा सलूक करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किन कलर, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, कीप ऑन मूविंग। इस पोएम में एक लाइन रिपीट हो रही है, वो है क्रिस्टल स्टेयरकेस की। जब पोएम्स में लाइन रिपीट होती हैं सो इट्स बिकॉज के उस चीज़ पे स्ट्रेस दिया जा रहा होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर मैसेज या सब्जेक्ट पे स्ट्रेस दिया जा रहा होता है, एम्फेसिस डाला जा रहा होता है। तो यहाँ पे किस चीज़ पे एम्फेसिस डाला जा रहा है कि उस मदर की लाइफ एक क्रिस्टल स्टेयरकेस नहीं है, मदर की लाइफ में कन्वीनियंस नहीं है, ईजीनेस नहीं है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हर्डल से भरी हुई है। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then take care. This is me Maha, your English instructor, signing out.